गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एक राजनीति शास्त्र विषय से संबंधित जो टॉपिक है अगला, यह टॉपिक आपका न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति से संबंधित है। न्यायिक पुनर्विलोकन या न्यायिक सक्रियता की शक्ति। तो इस संबंध में भारतीय न्यायपालिका में उच्चतम न्यायालय को और राज्य के उच्च न्यायालयों को भी अधिकार दिया गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के तहत उच्चतम न्यायालय चूंकि संविधान का अभिभावक होता है, संरक्षक होता है, तो अगर राज्य के विधानमंडल या संसद कोई भी ऐसा कानून बनाती है जो या तो संविधान का अतिक्रमण करता है, संविधान की आत्मा या उसके नियमों के खिलाफ है, तो संविधान या राज्य विधानमंडलों के द्वारा बनाए गए ऐसे कानून को संसद या राज्य विधानमंडलों के द्वारा बनाए गए ऐसे कानून को उच्चतम न्यायालय क्या कर सकता है? उसे रद्द कर सकता है, उसे बर्खास्त कर सकता है। और साथ ही साथ संविधान का रखवाला होने के साथ अगर मौलिक अधिकारों से भी संबंधित, यानी कि संघात्मक और मौलिक अधिकारों से संबंधित, तो संघात्मक मैंने बता दिया कि राज्य विधानमंडल और संसद के द्वारा बनाए गए ऐसे कानून जो भारतीय संविधान का अतिक्रमण करते हों, भारतीय संविधान की मूल आत्मा के खिलाफ हो, तो ऐसे कानून को उच्चतम न्यायालय रद्द कर सकता है, बर्खास्त कर देगा, उसे समाप्त कर देगा। वहीं दूसरी तरफ अगर व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, चूंकि पता है कि संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, तो अगर व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का राज्य के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा, और खास करके राज्य अगर मौलिक अधिकारों से हट के कानून बनाता है, तो भी उच्चतम न्यायालय क्या करेगा? बनाए गए इस कानून को, चाहे वह संसद बनाए या राज्य के विधानमंडल बनाए, उनके द्वारा बनाए गए कानून को रद्द कर सकता है। यही उच्चतम न्यायालय या न्यायपालिका की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति होती है, जिसे इंग्लिश में जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। ठीक है, तो ये रहा आपका न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। इसकी शुरुआत चूंकि पहले जब 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ और भारत में जब जमींदारी व्यवस्था उन्मूलन एक्ट लाया गया, तो बहुत बड़े पैमाने पे जो जमींदार थे ये उच्चतम न्यायालय चले गए, क्योंकि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की श्रेणी में आता था। तो जब उच्चतम न्यायालय जाने लगे, उच्च न्यायालय जाने लगे, तो संसद ने संविधान में एक संशोधन करके, पहला संविधान संशोधन करके 9वीं अनुसूची को जोड़ा। चूंकि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, तो 9वीं अनुसूची को जोड़ा और 9वीं अनुसूची में संसद ने एक कानून बनाया कि अगर संसद कोई ऐसा कानून बनाकर अगर 9वीं अनुसूची में उसे रिप्रेजेंट कर देती या उसे डाल देती है, तो उस पर न्यायपालिका, चाहे वो उच्चतम न्यायालय हो या राज्यों के उच्च न्यायालय, उसकी समीक्षा नहीं कर सकते, उसका सुपरविजन नहीं कर सकते हैं। लेकिन बाद में चल के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश ए.के. सब्बरवाल, वाई.के. सब्बरवाल उनका नाम था, वाई.के. सब्बरवाल ने क्या किया? इन्होंने एक फैसला दिया और इसके लिए 11 जनवरी 2007 को कम से कम 9 जजों की एक खंडपीठ बैठी थी। यानी कि 2007 में 11 जनवरी 2007 में वाई.के. सब्बरवाल जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, उनकी अध्यक्षता में 9 जजों की एक संवैधानिक पीठ बैठी और इस पीठ ने अपने बहुमत के निर्णय से एक निर्णय दिया, ऐतिहासिक फैसला दिया कि संसद के द्वारा बनाए गए कानून और जिन कानूनों को बना के संसद ने 9वीं अनुसूची में डाल दिया है,
उन कानूनों की न्यायालय क्या कर सकता है, समीक्षा कर सकता है। तो उन न्यायालय की समीक्षा कर सकता है, तो बाद में इसको भी शामिल कर लिया गया। ठीक है, तो ये चूंकि फायदेमंद रहा इसलिए कर लिया गया कि चूंकि न्यायपालिका जो होती है यह संविधान का रखवाला होता है, गार्जियन होता है। तो संसद क्या करती थी, ऐसे कानूनों को बना के राजनीतिक फायदे के लिए उसे 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता था। लेकिन इस ऐतिहासिक फैसले ने क्या किया, संसद के इस अधिकार में बनाए गए कानून और 9वीं अनुसूची में अधिकारों को समाप्त कर दिया। न्यायालय अब उसकी पुनरीक्षण कर सकता है। अगर न्यायालय को लगे कि यह संविधान के खिलाफ है या व्यक्ति के मूल अधिकारों के खिलाफ है, तो न्यायपालिका उसे रद्द घोषित कर सकती है। यही न्यायिक पुनर्विलोकन है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का जो अधिकार है यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। तो एक छोटा सा वीडियो न्यायिक पुनर्विलोकन पे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।